Friends, Namaste. In this class, we will study exercise 13.4, question number 9. So, question number 9, we will study. Before that, let us see what is it. What is this? So, this is a cuboid, ग्लास मेड क्यूबॉइड, और उसमें एक सर्किल को रखा गया है। ये सर्किल एकदम क्लोज पैक इसमें रखा जा रहा है। ये पहले ये हाफ सर्किल रखा है और अब इसमें हमने ये हाफ इसमें फुल रख रहे हैं। ये देखिए, ये एकदम इसको ये कवर कर रहा है, इसको टच कर रहा है यहाँ पर, इसको टच कर रहा है यहाँ पर। एक्चुअली इस केस में ये सर्कल, ये जो स्फीयर है, इसको केवल 6 पॉइंट पर टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 और ये ऊपर में 6। लेकिन हमारे बुक में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि स्फीयर के चारों तरफ सिलेंडर बनाया हुआ है। सिलेंडर, ऐसी क्वेश्चन है हमारे पास में। फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इसमें आप एक बात ये देखिए कि जो इसकी साइड है, ये साइड, वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर है। डायमीटर के बराबर स्फीयर का डायमीटर, और इसका ये साइड, चाहे ये हो चाहे ये हो, चारों तरफ से डायमीटर मतलब स्फीयर का 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ दिस क्यूबॉइड, जो इसको बाहर से ऐसे किया है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक ही स्फीयर है, अगर उसके बाहर में आपने क्यूबॉइड लगाया होता तो क्या होता, और अगर आपने यहाँ पर सिलेंडर लगाया है तो क्या होगा। तो सिलेंडर वाला क्वेश्चन कैसा है कि एक ये स्फीयर है, ये जैसा बुक में फोटो बनाए, और इसके ठीक यहाँ टच करते हुए, ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है। ये एक्चुअली अगर आप इसको एक वो बना लो, यही जब आपको दिखा रहे थे, ये एक ये स्क्वायर बना लो, स्क्वायर को घुमा दो। अगर आप इस स्क्वायर को आप घुमा देते हैं तो ये अंदर स्फीयर बन जाएगा और ये एक सिलेंडर बन जाएगा। अब इसी के ऊपर आपकी बुक में ऐसे ये किया हुआ है, ये ऐसे, और एक्चुअली बात ये है कि वो उसको बस एक पॉइंट पर टच करता है। नीचे यहाँ पर एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है, ऊपर भी एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। हाँ, यहाँ पर जो ये पूरी बाउंड्री है, वो पूरी बाउंड्री को उसको यहाँ पर वो कट कर रहा है। तो जैसा आपको हमने बताया अभी ये वाले केस में, इस वाले केस में ये पूरा एक स्क्वायर दिख रहा है आपको, ऐसे स्क्वायर में सर्किल दिखेगा। थोड़ा सा दोनों कलर एक ही है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अच्छा, तो इस पूरे फिगर से बस एक ही बात आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि जैसा फिगर देखो, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस। जस्ट इनक्लोजेस का मतलब इसको बिल्कुल यहाँ पर कोई फासला नहीं है। इस इनक्लोज का मतलब होता है टच करते हुए इसको क्लोज कर रहे हैं। अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है आर। ये आर है। आप देखो कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी आर हो जाएगा, और जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी होगी, वो इस पॉइंट से लेकर, हमने कहा ना ये जो आपको गोल गोल आपको दिख रहा है, ये केवल जब आप 3D बनाओगे तो ऐसा बनेगा, अदरवाइज इसके डायमीटर के बराबर, इसके हाइट के बराबर होगी। हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर। ये बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एक चीज़ आपको डाउट क्रिएट कर सकता है कि सिलेंडर केवल राउंड में ही है
सिलेंडर जैसा आप ये देखिए, ये इसको हमने ऐसे ऐसे कर दिया हो, लेकिन अभी अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा इनक्लोज नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी ये बाकी, तो ये ऐसा इनक्लोज किया गया है कि बस इसको ये ऊपर में आ जाता है, मतलब इसकी हाइट के सब बराबर है। हमारा तो ये थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ये बाकी नहीं, एकदम इनक्लोज कर देता है। ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, ऐसे है इनक्लोज करने वाला। तो अभी ऊपर और ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो है। अगर वो नहीं होता तो आपको लिखा होता कि हालांकि उसको लिखना चाहिए था, फिगर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर को टच करे, उसको भी इनक्लोज मान सकते हैं, लेकिन नहीं दिया तो नहीं दिया। तो आपको बता दें, ऐसा जो ये फिगर है ना, यूज़ कहाँ होगा? ये यूज़ होता है आपका जो ग्लोब का मैप बनता है ना, वर्ल्ड मैप, पूरी अर्थ को ऐसे देखते हैं, तो ग्लोब के मैप को, पूरे अर्थ को जब ऐसे पेज पर खोलते हैं तो ऐसे ही पेज खुलेगा ये, और फिर उसी पर हम लोग मैप बनाते हैं। अब आप उस मैप में आप देखोगे कि यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, लेकिन नॉर्थ पोल यहाँ पर दिखाई देगा अंटार्कटिका में। यहाँ पर होता है साउथ पोल, लेकिन साउथ पोल ठीक नीचे दिखाई देता है, क्योंकि वो उसी अर्थ को ही इनक्लोज करता हुआ एक स्फीयर है, वो सिलेंडर है, और सिलेंडर पर ही पूरी इसकी फ़ोटो आ जाएंगी हर जगह की। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इजी है एक्चुअली। बता आपको पहले ही दें कि जितना इसका सरफेस एरिया होगा, वो इसी सरफेस को अगर हम लोग ऐसे बेंड करते जाएँ ना, ऐसे ऐसे बेंड करते जाएँ, इधर से भी इधर से भी, तो ये फिगर ये कहता है कि आपको पूरा एक स्फीयर मिल जाएगा। यहाँ तो टच किए हुए, ऊपर को भी बेंड ऐसे कर दें और नीचे के भी ऐसे बेंड कर दें। ये यहाँ थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर होगा ना, बीच में यहाँ फासला है ना, उसको अगर हम लोग बेंड कर दें तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। मतलब कि दोनों का सरफेस एरिया सेम है। अभी आइए आप सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को दो सरफेस एरिया निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो पहले स्फीयर की बात कर लेते हैं। फिगर इज गिवन, स्फीयर के बारे में लिख लेते हैं। स्फीयर में केवल एक रेडियस होता है, जो कि आपको रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन उसको आर मानते हैं, आर गिवन भी है, और इसमें कुछ होता नहीं है। सिलेंडर में दो बातें होती हैं, एक होता है इसका रेडियस जो कि हमारे आर के ही बराबर है, और एक होती है हाइट जो कि हमारे 2r के बराबर है। बस हो गया। सरफेस एरिया इसका निकाल दो, सरफेस एरिया इसका निकाल दो। फर्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फिर आगे सेकेंड नंबर पर लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड मतलब केवल बाउंड्री का, ऊपर टॉप और बॉटम का नहीं। तो फर्स्ट नंबर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गिवन, सो in the formula format the answer will be there. Okay, second number, curved surface area of cylinder is equal to, इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, मैंने बताया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, बिकॉज सर्किल है, इंटू हाइट, ये 2 पाई आर इंटू एच, सबकी वैल्यू रख दो 2 पाई आर, और एच की वैल्यू हो जाती है 2r, तो मतलब कि ये हो जाएगा 2 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वल। थर्ड नंबर, रेशियो ऑफ द एरिया वाज ऑब्टेन्ड इन दिस। थर्ड नंबर, ratio of the areas is equal to 1:1
या एक बार आप डिवाइड करते हुए दिखा दो। 1:1। एक्चुअली वो 1:1 इसलिए दिखा रहा है कि अगर आप उसको ये वही आपको हमने बताया ना, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ में अगर हम लोगों ने ऐसे कर रखा है इसको जस्ट एनक्लोज, ये तो ये एरिया जो बाहर का एरिया है वो इसके एरिया के बराबर होगा। अगर इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दें तो ये सब इसके ऊपर आ जाएगा। हालांकि ये लेंथ छोटी होती है, और अभी आप इसलिए देख रहे हो कि यहाँ पर ढेर सारा एरिया ये मुड़ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि सब ये एरिया मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है वो, और मतलब कि इतना वो, बिकॉज यहाँ पर तो एरिया ढेर सारा बच जा रहा है। देखो इतना मोड़ना आसान नहीं है, और ये कोई भी चीज़ यहाँ पर एकदम ऊपर तक पहुँचेगी ही नहीं। सर्किल में ये है सर्किल, हम आपको इसके अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। देखो यहाँ पर ये तो क्या ये इसके बराबर में हाइट में है, क्या ये चीज़, ये वाला जो साइड है ये वाला, ये फोल्ड होके क्या यहाँ पहुँच जाएगा? ये चीज़ फोल्ड होके क्या यहाँ पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। आप देखो तो ये जो लेंथ है ना ये वाला, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये पूरा है 2πr सरकमफ्रेंस, और उसका 2πr पूरा सरकमफ्रेंस का 1/4, तो मतलब कि ये है πr/2, πr/2। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। 2 का डिवाइड करेंगे r, तो ये 1.5 मतलब कि लगभग 1.5 r के बराबर आएगी। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये है, इसकी वैल्यू 1.5 r से के बराबर है, 1.5 गुना ऑफ r। जबकि ये कितना है? ये हमारे r के बराबर है। और ये हाइट कितनी है? ये वाली ये 1.5। इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये एरिया यहाँ पर ढेर सारा मुड़ा मुड़ा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये तो केवल आ रही है, ये जस्ट अगर इसके आप 3 पार्ट कर दो, 1, 2 और ये 3, तो ये बस 1 r के बराबर ही आ पाएगा। यहाँ तक इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक आएगा। इसको फोल्ड करते हैं तो r को ही करता है, हाफ r बाकी रह जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पर ये जैसे हम लोग के सर में है ना, इधर में पीछे वो बाल गायब हो गया है, तो ऐसे ही यहाँ बाकी रह जाएगा। ये चीज़ ऐसे मुड़ करके बस यहीं पर आएगी। तो चलो ये एक्स्ट्रा हम बता रहे थे आपको। तो अब यहाँ पर ये, लेकिन वो है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है, और ये जो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ मुड़ मुड़ आ रहा है ना, वही उसको कवर करेगा। फिर अब दूसरे मैथमेटिक्स से इसको प्रूव किया जाता है कि दोनों का एरिया सेम है। फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों एक एरिया सेम है, एक ही रेशियो है, लेकिन वैसे एकदम विजुलाइज करना उतना आसान नहीं है कि आप यहाँ से इसको फोल्ड कर रहे हो तो यहीं पर आएगा। मतलब कि आपको ऊपर में आप ये देखो, ये हाफ r का ये इतनी दूर का एरिया बाकी रह जाएगा। अगर आप फोल्ड करते हो तो ऊपर बाकी रह जाता है, नीचे ही बाकी रह जाता है ये r, क्योंकि ये r ही है, और केवल ऐसे जब फोल्ड करोगे तो ये r तक पहुँचेगा। हाफ r ये बाकी रह जाता है, तो इतना दूर का एरिया तो आप कवर ही नहीं कर पाते हो इसको जब ऐसे आप फोल्ड करते हो, तो ये इतना दूर का एरिया बाकी रह जाता है। खैर, और वो ये जो फोल्डिंग आ रही है ना, उससे होगा कर। खैर चलो ठीक। तो ये आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही जो आपको हमने बताया, मैप ऐसे ही बनता है। वो मैप को ये मानते क्या है? एरिया तो सेम है। अगर ऐसा होगा तो पूरे अर्थ के मैप को पूरे हम लोगों ने सीट पर, अब ये जो सिलेंडर है, जब इसको आप ओपन करोगे तो एक सीट मिलेगी। चलिए एक बार सपोज दैट इसको हम लोगों ने, नीचे का हमारा नहीं है, केवल ये साइड में, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं और इसके सरफेस एरिया से मैच करते हैं कि ये ज़्यादा है या कम है। ओके, तो इसका भी फ़ोटो जब हम लोग बनाएंगे तो बिकॉज ये है सर्किल, और इसको आप देख रहे हैं एक ये रेक्टेंगल जैसे अभी था वैसे ही एक स्क्वायर ही इसको एनक्लोज करेगा, ये उसके फ़ोटो में है। बस यहाँ पर ये सिलेंडर बन गया था, जबकि इस बार क्या है, ये एक क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड। तो
केवल साइड साइड की वॉल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a, एक का एरिया होगा r का, ये देख ई का, इसका रेडियस r है तो इसकी साइड कितनी होगी, क्यूब की साइड कितनी होगी। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, 2r, जैसे हाइट r हो रही थी ना 2r पहले, वैसे 2r। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ लेटरल आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसका क्या फॉर्मूला होगा, केवल 4 साइड्स हैं तो 4 इंटू एक फेस का एरिया 4a², 4a का स्क्वायर, a की वैल्यू है हमारी 2r, 4a के साथ में 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 ऑफ r का स्क्वायर ये। जबकि उसके अंदर जो स्फीयर रखा है उसका एरिया है केवल, और ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये रखा है 4πr², 4πr का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, लगभग आप 3 मान लें इसको। तो ये, तो आप देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला 4 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, 4 4 जा 16, 6 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, लगभग 12.5 r का स्क्वायर। ये है 16 r का स्क्वायर और ये है 12.5, मतलब कि ये है 16 टाइम्स ऑफ r का स्क्वायर और ये है 12.5। तो मतलब कि इस समय ये एरिया बराबर नहीं, स्फीयर का एरिया कम है और ये जो आपने ये किया हुआ है ना, ये एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसी को आपने जब सिलेंडर के फॉर्म में कर देते हो तो दोनों एरिया बराबर हो जाता है। तो इसीलिए उस सिलेंडर वाला हिस्से आपका मैप में यूज़ होता है। तो ये था। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।